वालेकुम, रमज़ान मुबारक तमाम दोस्तों को। दार वोकेशनल कोर्स करने की वजह से सारे दफ्तर के जो काम वगैरह हैं वो रुके हुए हैं, तो अब इतवार को भी सारे का सारा पूरा काम करना चाह रहा है। पढ़ रहा तो मुकदमे तैयार कर कर के सुबह से बैठ के दफ्तर के अंदर बैठने के बाद अब इतवार का दिन था तो किताबें ख़रीदनी तो ज़रूरी थी और कबाड़ियों के पास जाना भी ज़रूरी था, तो वहाँ से जो किताबें उठा के लाए आई थॉट आपसे टॉकिंग बुक्स के सेगमेंट के अंदर दोबारा डिस्कस किया जाए। आई रियली लाइक आपके जो कमेंट्स वगैरह आते जा रहे हैं, अब चूँकि रमज़ान वगैरह है, रमज़ान के अंदर तो किताबों की तरफ रुझान ज़्यादा होगा, बिकॉज वॉक शॉक वो चीज़ें तो सारी शायद रुक जाएंगी। सो रमज़ान की मुनासबत से तो नहीं, पहली किताब जो मुझे वहाँ पे पढ़ी हुई मिली है ये करके डर्टी जोक्स, ये मैं रमज़ान के अंदर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रमज़ान के बाद पढ़ने के लिए उठा के साथ में रखूँगा। इसके साथ साथ सबसे पहले दो उर्दू की किताबें और दोनों की दोनों है फिर इनटू मंटो, एक्सलेंट बुक्स अवेलेबल। दुश्मन वार के इसको कहते हैं, दुश्मनदार अशक और उपेंद्र नाथ अशक, आई थिंक उपेंद्र नाथ ही नाम था इसका। और मंटो की मंटो मेरा दुश्मन के नाम से उपेंद्र नाथ अशक ने लिखी थी एक, इसके ऊपर मंटो पे आर्टिकल भी लिखा हुआ था। और उसके बाद मैं पढ़ूंगा तो बताऊंगा। कुछ थोड़ा थोड़ा याद आता है कि मंटो के साथ काफ़ी ज़्यादा इनकी लगती थी, तो उसके बारे में शायद कंप्लेनेंट भी था उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसके अंदर, तो उसने जो चीज़ें वगैरह लिखी हुई उसकी बैकग्राउंड के ऊपर ये किताब लिखी है। तहकीक व तरतीब परवेज़ अंजुम ने लिखी है और ये छपी है मकतबा जदीद ने छापी हुई है, और ये 200 रुपये के अंदर मुझे मिली है। और ना 200 रुपये के अंदर अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि उपेंद्र नाथ अशक की अपनी अशक की ये पढ़ी है, मंटो मेरा दुश्मन, गुजारिश अहवाल मंटो मेरा दुश्मन, उसने ख़ुद लिखी हुई दोज़खी की बातें, मंटो और बेदी की तकनीक के ऊपर उसने लिखा हुआ है। उपेंद्र नाथ अशक की से गुफ्तगू डॉक्टर आसिफ फ़रखी की। दुश्मनदार अश्क और मंटो ए हमीद का है 30 हज़ारी रेडियो स्टेशन दिल्ली की सुनहरी यादें, और मंटो की दहली रेडियो, और उपेंद्र नाथ अश्क से चश्मक डॉक्टर खालिद अशरफ, मंटो मेरा दोस्त डॉक्टर केवल धीर की तरफ से, मेरा प्यारा दोस्त मंटो राजा मेहदी अली ख़ान की। इस तरीके से ख़तूत वगैरह भी, ख़तूत बनाम सादत हसन मंटो जो लिखते रहे उपेंद्र नाथ अश्क, और ख़त बनाम बेगम सफ़िया मंटो के नाम के ऊपर। और ये जो सारे के सारे हैं 3 इसमें अफसाने भी मौजूद हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का नए देवता, सादत हसन मंटो का बू वाला, और अदीब की महबूबा नज़म राजा मेहदी अली ख़ान की लिखा हुआ। तो खैर कृष्ण चंद्र का ज़िद्दी उपेंद्र नाथ अशक के बारे में भी जो कैरेक्टर स्केच है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक तो ये किताब, दूसरी किताब मंटो शनासी के ऊपर शकील रहमान की। यार रमज़ान के अंदर वैसे नॉन शरीफाना किताब मैंने उठानी शुरू कर दी, पता नहीं, आई गेस मकतबा जदीद की ये भी छपी हुई है, और ये किताब के मुसन्नफ़ है शकील रहमान साहब। और इन्होंने इसके अंदर मुख्तलिफ मंटो के 37, एक सेकेंड, एक्सेप्ट्स हैं कि मैं देखना ये चाह रहा हूँ। आई फाउंड इट यूज़फुल, ज़्यादा क्लोजली नहीं देखा कि जी अफसाना बाय अफसाना एनालाइज किया हुआ है। टोबा टैक्सिंग, बाबू गोपीनाथ, बू हतक, मम्मी, सरकंडों के पीछे, मोज़ेल, खुशिया, सहाय, खोल दो, सबसे ज़्यादा शॉकिंग शारदा, शाहदौले का चूहा, ठंडा गोश्त की मैंने एक ज़माने के अंदर रिकमेंड भी करवाई थी एक बुक क्लब के अंदर। नॉट ठंडा गोश्त, वो स्याह हाशिया थी, सॉरी, मोहम्मद भाई, सुरमा, इसके बारे में और लोगों के भी आर्ट लगते हैं, धड़न तख्ता, महमूद हाशमी का, मौद सराब, नसीर अनवर का। तो कमेंट्री वगैरह मंटो शनासी से पहले कौसर मजरी का भी एक आर्टिकल मौजूद है इसके अंदर। सो लेट्स सी कि फॉर एग्ज़ाम्पल खोल दो के बारे में
इन्होंने क्या लिखा हुआ है। रक्कास रक्स करते हुए जब रक्स में जज्ब होकर गुम हो जाता है तो इंतहाई दिलकश, मानी खेज, तयदार और पुरकशिश जमालियाती वहदत पैदा हो जाती है। रक्कास जब तक रक्स में गुम नहीं होता उस वक्त तक तजाद रहता है, तवानाई तकसीम रहती है। रक्कास को तवानाई और रक्स की तवानाई के जिसे उसने पेश करना चाहे है। फ़न की तख्लीक मुराकबे या मेडिटेशन के बगैर मुमकिन नहीं। मुराकबा ही रकास को रक्स करने में गुम कर देता है। वो तो ठीक है, बट आगे आके सादत हसन मंटो की अजमत इसी बात में पोशीदा है। रकास रक्स में जज्ब होकर गुम हो जाता है, फ़नकार अपने फ़न में होकर गुम हो जाता है। खोल दो एक मुख्तसर अफसाना है जो ज़िंदगी के अलमिया का इंतहाई गहरा तासुर लिए हुए है। खोल दो और बाज़ दूसरे शाहकार अफसानों में सादत हसन मंटो का ये एहसास देते रहते हैं कि हमने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ खल्क़ कर ली हैं और हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ खल्क़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से लिखा हुआ कॉमेंट्री अच्छा लिखा हुआ है। सो आई थिंक साथ आप अफसाना पढ़ें और साथ अगर उसकी कॉमेंट्री उसके बाद पढ़ें तो आई थिंक यूल एन्जॉय इट मोर एंड ट्राई टू एनालाइज। और अच्छे वकीलों के लिए ख़ास तौर पे अगर आपने एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने हैं तो उस लिहाज से आई थिंक इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू डू के रीड क्रिटिसिज्म एज लिटरेचर। दूसरा एक किताब वहाँ पे ही पढ़ी हुई 500 रुपए की थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो ये जो कटा हुआ ना शायद फ्रॉड करने के लिए कि लोग समझे कि नकूश है, असल में ये नक्श के नाम से एक रिसाला था, उसका जंग नंबर निकला हुआ, लेकिन फिर भी मैंने 500 रुपए में ख़रीदा है। आई थिंक मुख्तलिफ जंग के बारों में और ओए होए अंदर नक्श है और अंदर देखें तस्वीर लगाई हुई है उन्होंने और देखें टुकड़े टुकड़े हो गया पहले इसके अंदर से उतर के गोंद लगा के। शाहिद अहमद देलवी ने इदारा ये निकाला हुआ काशाना है उर्दू, कराची से ये छपता था, ख़ास नंबर है। और इसमें ये है कि अयूब खान की तस्वीर लगाई हुई, मगर जिस वजह से मैंने इसको उठाया है तस्वीर जंग की अच्छी अपने टाइम की, इट्स अ वेरी गुड एंटीक तो नहीं कहेंगे बट रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज इसमें जरी नबर्द दरकार कजरी सुखनवरों के ना का सलाम जॉन एलिया ने, हम अपने सब शिकनों को सलाम करते हैं, जो दुश्मनों को दबाए हुए हैं उनको सलाम, जो उनके खून में नहाए हुए हैं उनको सलाम, जो कम हैं फिर भी जो छाए हुए हैं उनको सलाम, हम अपने सब शिकनों को सलाम करते हैं। दिलावरान गिरामी सद आफरीन तुम पर के रज़्म गाह में गालिब कोई नहीं तुम पर, हमेशा नाज करेगी ये सरजमी तुम पर, हम अपने सफ़ शिकनों को सलाम करते हैं। मुख्तलिफ जंग के दरमियान आई थिंक 60s के अंदर लिखी होगी अहमद फराज, मैं क्यों उदास नहीं, लहू लुहान मेरा शहर मेरे यार शहीद, मगर ये क्या मेरी आँख डबडबाई नहीं, नज़र के ज़ख्म जिगर तक पहुँच नहीं पाए कि मुझको मंजिल इजहार तक रसाई नहीं, मैं क्या कहूँ कि पेशावर से चाटकाम तलक मेरे दयार नहीं, कुत्ते के मेरे दयार नहीं, कितने के मेरे भाई नहीं, पता नहीं टाइपिंग के अंदर मसला है। वही हूँ मैं, मेरा दिल वही, जुनूं भी वही, क्या किस पर तीर चले जहाँ फिजा अपनी हो। सो देखिए प्यारे पाकिस्तान हमीद सारे के सारी उस टाइम पीरियड के ऊपर आए थे। प्रोपेगेंडा भी आप इसको कह सकते हैं। और कीमत चेक करें, इतनी मोटी किताब मैंने अभी 500 में ख़रीदी है, 6 रुपए थी। अब महंगाई देखें कहाँ तक आ गई। सो ये भी मैं जुड़वाता हूँ। और इसके साथ साथ अच्छी है इसमें कोई आपको पेट्रियाटिक सिपाही का जवाब, इनकलाब नज़र। अंदर आइए प्लीज़ एक सेकेंड। स्टाफ को ये जोड़ने के लिए कर लेते हैं, बिकॉज हाथ में ही टुकड़े टुकड़े ये किताब हो रही है, जहाँ से चारों तरफ से जहाँ से फटी हुई है इसके भी टुकड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये लगवाता हूँ इसके ऊपर टेपे पक्का करने के लिए। उतनी देर के ऊपर कपड़ों के ऊपर सर मसला दूसरा ये है कि सस्ती किताबें लेने का, सर इस पर टेपें लगा के इसको चारों तरफ से जोड़ के दीजिए, कागज़ भी इसके लैदा हो रहे हैं प्लीज़। अच्छा, अगली किताब जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये अख्तर शिरानी की, ये आई बिलीव इंडिया से छप के आई हुई है, कुलियात अख्तर शिरानी।
गोपाल मुत्तल ने ये की है ऑर्गेनाइज, और नहीं, ये 4 मई टोंक से लेके 9 सितंबर 1948 लाहौर में फौत हुआ। अख्तर शरानी स्टाइल के साथ तस्वीर वगैरह ये चेक करें। और हाँ ये सही है। मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस दुबई, दुबई कह रहा हूँ, न्यू दिल्ली, 9 गोला मार्केट दरियागंज, वहाँ से ये छप के आई हुई है। और वो रातें जबीन बंदगी से शौक के सजदों की बारिश है, और उनकी भूलने वाली निगाहों से गुजारिश है कि वो गुजरी हुई मस्ताना रातें याद हैं अभी भी, वो रातें, वो मुलाकातें, वो बातें याद हैं अभी भी, वो रातें जिनकी गोद में हम छुप के मिलते थे, वो बातें जिनके पर्दों में दिलों के तार हिलते थे, वो रातें जो सैराब थी जुए मोहब्बत से, वो बातें जो शादाब थी बुए मोहब्बत से, वो रातें जब मोहब्बत के फसाने जाग उठते थे, रबाब दिल के खाबीदा तराने जाग उठते थे, किताब आशिकी के जब उलटते थे वरक हम तुम, वो रातें जिन में बेखाबी के लेते थे सबक हम तुम, सुकून सोता था जब बेताबियाँ होशियार होती थी, वो रातें जिन में दिल की धड़कनें बेदार होती थी, सुकून सब्र खो देती हैं जब तुम, वो रातें ख्याल गम में रो देती हैं जब तुम, वो रातें अगर तुम ये भूली बिसरी बात, अगर तुम ये भूली बसरी बातें याद आ जाएं, और आगाज़ मोहब्बत की वो रातें याद आ जाएं, तो इन रातों की रंगी दास्तानी की कसम तुमको, और अपनी पाक दोशीज़ा जवानी की कसम तुमको, जो इन रातों में रोशन थे, कसम है उन सितारों की जो उन रातों में बिखरे थे, कसम है उन नज़ारों की। यार बहुत ज़बरदस्त रिदम वगैरह खुद ही तोड़ता, खुद ही बड़ा ज़बरदस्त जो लिखा हुआ है। और ये वो रातें एमी बीच में से खोली। सो बस्ती की लड़कियों के नाम बड़े बड़े रंगीन थे। दावत, बाहर बीतने वाली है, आबिया, सलमा के बारे में लिखता था बहुत ज़्यादा। और रक्कासा, सबूत शब में ये हसीना कौन, ज़ोहरा वार बेखुदे दादाए रक्स है। पता नहीं, अल्लाह जाने, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। हर दफ़ा उर्दू पढ़ता हूँ तो अपनी बेइज्जती करवाता हूँ, मगर मज़ा भी आता है यार। चलो ठीक, मुझे बद्दुआ ना दे, नाज़नी हद के लिए, खुदा के लिए बद्दुआ ना दे, मैं बेवफा सही, मुझे दादे वफा दे, मेरी ख़ता को अपने करम का सिला ना दे, गफलत की दे सज़ा पर मगर ऐसी सज़ा ना दे, नाज़नी खुदा के लिए बद्दुआ ना दे। बहुत ही बीच में रंगीन लगते हैं सारे के सारे। याद आओ मुझे लिल्लाह, तुम याद कर ना तुम याद करो, अपनी और मेरी जवानी को ना बर्बाद करो, शर्म रोने भी ना दे, बेकली सोने भी ना दे, इस तरह तुम मेरी रातों को ना बर्बाद करो। हद है पीने की, खुद पीरे मुग़ा कहता है, इस बुरी तरह जवानी को ना बर्बाद करो। और सदके शौक़ के अख्तर ये लिखा है जिसने, इश्क में अपनी जवानी को ना बर्बाद करो। खैर रिदम वगैरह ठहराव के साथ आपके साथ सामने कैमरा आके प्रॉपर्ली पढ़ा ही नहीं जाता यार, क्या करें। बट वंस अगेन अच्छी किताब है, और अच्छी किताबें ही आज उठाई हैं हमारे। एक और ये, और बाय द वे ये वाली तो महंगी थी थोड़ी, अभी ये 100 वाली हैं सारी। मिर्ज़ा सौदा की सेकंड पार्ट है, सिर्फ 100 रुपए की कलेक्शन के अंदर पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे ये भी देखें फट रही है, ये भी मैं फिर बीच में जुड़वाता हूँ इससे पहले कि और टुकड़े टुकड़े हो। आपके सामने वैसे टेप लेके रख लेनी चाहिए। अंदर आइए प्लीज़, अंदर आइए। इसके अंदर मिर्ज़ा सौदा का लें जी, खोलते खोलते एक और टुकड़ा लगा हो। बेबसी नसीहत, इसे भी प्लीज़ ज़रा जोड़ के दीजिए। ये लगाएं टेप पे, अंदर वाली साइड पे भी, बाहर भी, और यहाँ पे पीछे भी। ठीक है, हाँ बस है। अच्छा, और जो किताबें वहाँ पे पढ़ी हुई मुझे मिली हैं, और जो सबसे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और जो अब ख़त्म हो रही हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, इसके बारे में मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ, उनकी किताबें हासिल करनी बहुत ज़्यादा इसेंशियल उनकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन आई वो शॉक जब मैं वहाँ पे गया और मैंने कहा जी फ़लाँ वाली कहाँ है, फ़लाँ वाली कहाँ है। कहते हैं कि जी अब हम रीप्रिंट नहीं कर रहे, ये बिकती ही नहीं है। मैं जहाँ भी बिकती है मैं तो उठा लेता हूँ, 100 रुपये के अंदर मिली है। ये सबसे ये उर्दू असासा के नाम से ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स की छपी हुई है, और 100 के अंदर मुझे बीच में मिली है।
डिस्काउंट के साथ भी ओरिजिनल भी इतनी हो जाती है, लेकिन अब मिलनी बंद हो गई। तो इसकी मैंने मल्टीपल कलेक्शंस पड़ी हुई, लेकिन और उठाए हैं, पता नहीं काट के क्यों ये काटी जा रहे हैं, सारे के सारे चोरी किए हैं कहीं से, या कोई पेन के साथ काटे हुए हैं यहाँ पे। इसरारुल हक मजाज किसका भाई था? सफ़िया अख्तर का, आई थिंक सो। मजाज की रेवोल्यूशनरी पोइट्री वगैरह, और रात और रेल, उनका जश्न सालगिरह, नौजवान खातून से आवारा, एतराफ़, फ़िक्र आज की रात। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि तारुफ़ के अंदर ना 2 सफ़े हमेशा लिखे जाते हैं इसकी इब्तिदा के अंदर, उनकी जो बेहतरीन नज़में वगैरह और गज़लें वगैरह होती हैं वो सारी की सारी जमा कर लेते हैं। तो मजाज से ज़्यादा हर दिल अजीज़ उर्दू ज़ुबान की तारीख़ में नहीं गुज़रा शायर। मजाज वो पहले शायर थे जिनका रवायती सांचों से बेनियाज होकर तैयार हुआ। इसमें उनकी शायरी जिस जिनका स्तूर रवायती, इनमें उनकी शायरी के साथ उनकी शख्सियत का भी दाखिला है, जो एक तरफ ज़राफ़त की फुलझड़ी और दूसरी तरफ अलम की चिंगारी से इबारत थे। ये लिखा हुआ है, हाँ, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी ने। उन्होंने दुरुस्त कहा। अब इसके बाद सुबह है और सुबह नो मजाज हम पर ख़त्म शाम गरीबाना ने लखनऊ। अजीब सा मौसम है, एसी चलाएं, ऊपर अभी ट्रैक सूट पहने, गर्मी लगती है, एसी चलाएं, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं ठक करके। रात और रेल, यार इसकी अंधेरी रात के का मुसाफिर, जवानी की अंधेरी रात है, जुल्मत का तूफ़ान है, मेरी राहों ने नूर माह व अंजुम तक गुरेज़ा है, खुदा सोया हुआ है, अहर मन मशर बदमा है, मगर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही जाता हूँ। नौजवान खातून से, हिजाब फितना परवर, अब उठा लेती है तू अच्छा था, अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था, तेरी नीची नज़र खुद तेरी इस्मत का मुहाफ़िज़ है, तू इस नश्तर की तेरी आज़मा लेती है तो अच्छा था। नहीं क्या यार, क्या लफॉन्टर स्टाइल के ऊपर है क्या, बोंगियाँ बीच में पकड़ के मार रहा है वैसे। आवारा, एतराफ़, बोल अरियो धरती बोल, बोल अरियो धरती बोल, राज संघासन डानो डोल, बादल बिजली रेन अंधियारी, दुख की मारी परजा सारी, पूरी बूढ़े बच्चे सब दुखिया हैं, दुखिया नर हैं, दुखिया नारी, बस्ती बस्ती लूट मची है, सब बनिए हैं सब व्यापारी, बोल अरी ओ धरती बोल, राज संघासन डानो डोल। ट्रेडिशनल फ़िक्र, आज की रात, नज़र अलीगढ़, हाँ शेर सारे आई थिंक अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं। ये भी और कौन पढ़ा हुआ है मशहूर, ताज महल जिन्होंने लिखी, साहिल लुधियानवी साहब। खैर उनको तो निकाल दिया गया था, उन्होंने वापस जाके भी बड़ी ज़बरदस्त पोएम वहाँ पे पढ़ी थी। नज़र अली, हाँ हमने कमंदे डाली, या हमने शब खून मारे, या हमने कबाएँ नोची हैं, या हमने ताज उतारे हैं, हर है ख़ुद तासीर यहाँ, हर ख्वाब है ख़ुद ताबीर यहाँ, तदबीर के पाए संगीन पर झुक जाती है तकदीर यहाँ, ख्वाब सहर लखनऊ, नज़र जोश, हाँ जोश के नज़र किया हुआ, किससे मोहब्बत हुस्न इश्क, नज़र खालदा, खाना बदोश, बस्ती से थोड़ी दूर चट्टानों के दरमियाँ ठहरा हुआ है खाना बदोशों का कारवां, उनकी कहीं ज़मीन ना उनका कहीं मकान, फिरते हैं यूं ही शाम सहर ज़ेर आसमां, धूप और अब्रो बाद के मारे हुए गरीब, ये लोग वो हैं जिनको ग़ुलामी नहीं नसीब। और भी आते तिफली के ख्वाब, यार और नौजवान से, जलाले आतिश वो बर के सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, तेरे खराम में है लर्ज़ों ज़लज़लों का राज नेहा, हर एक गाम पे एक इनकलाब पैदा कर। इकबाल उस ज़माने के अंदर आई गेस इसी तरीके से शिकवा का, इकबाल का जिक्र किया, शिकवा मुख्तसर भी आ गया। मुझे शिकवा नहीं दुनिया की उन ज़हरा जबीनों से, इकबाल खुदा से करता था, ये ज़हरा जबीनों से भी कर रहे हैं शिकवा, हुई जिनसे मेरी शौक़ रुसवा की पजीर आई, मुझे शिकवा नहीं उन पाक बातिन नुक्ता चीनों से, लबे मोजज़ नुमा ने जिनकी मुझ पर आग बरसाई।
ठीक है, खैर इस राग के ऊपर ही अड़ के बैठ गए। और भी है यार, जमील मजरी आई थिंक फ़नी लिखता था। एक सेकेंड, तख्लीक के दोज़ख, हम कौन हैं हम क्या हैं, आदम का तराना सफ़र, इर्तका, ए मर्द जवान चल, कहते हैं इसी को क्या मोहब्बत, आईना में देखो अपनी सूरत, नज़रों को झिझक ज़ुबां की लखनत, पिंदार में बेखुदी की हालत, कहते हैं इसको क्या मोहब्बत, ये क्या हुआ तुमको, ये क्या हुआ मेरी अज़रा, ये क्या हुआ तुमको, नज़र उठाओ खुदारा, ये क्या हुआ तुमको, ये क्यों बदल गई दुनिया, ये क्या हुआ तुमको, मेरी नज़र से अब आने लगी हया तुमको, ये क्या हुआ तुमको। ये सारे के सारे काट के पता नहीं क्यों रखे हैं इसके ऊपर आगे से। मुख्तलिफ हैं। जमील मजरी का कलाम एक दरियाफ्त की हैसियत रखता है। उनका कलाम कभी तवातर के साथ शाया ना हुआ। एक जानिब उनका इस्तगना था जिसके सबब वो शेर सुनाने से गुरेज़ा रहते। दूसरी तरफ उनके सीने में एक आतशी पैगाम था जो उन्हें इजहार की दहलीज तक लाता रहा। इसकी कुलियात पकड़नी पड़ेगी जमील मजरी की। अच्छा लिखता है यार, और काफ़ी लिखा हुआ। एक तसानीफ़ तो जो लिखी है इन्होंने यहाँ पर 10 तकरीबन लिस्ट कर डाली है। जमील मजरी को शायरी का मोदी गालिब नाम मिला। पटना से ये छपती नहीं है, पटना पाकिस्तान में नहीं था। जमील मजरी असल नाम सैयद काज़म अली काज़मी था। मुगलपुरा अजीमाबाद में बतारीख 1904 में पैदा हुए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ा। असर जदीद में कॉलम रहे। पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, बाद अज़ां तदरीस के पेशे में आए। पटना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के ओहदे से सुबकदोश हुए और 1980 को भीकनपुर में फौत हुए। सो उर्दू में है और इंडिया का है। सो कहीं से अगर इसकी मिलेंगी कलेक्शन वगैरह तो डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। इसके साथ मीर बाबर अली अनीस मरसिया लिखते थे। कोर्स उनका मरसिया का खुदा कंसिडर किया जाता है। एक शोर था जो लहर है उनकी वो नाग है। घोड़े भगाओ तेग के पानी में आग है। दांतों में खस पकड़ कर अदद गिड़गिड़ाते थे। शके इल्म के अम की चादर हिलाते थे। मंदिर सेटिंग वगैरह आई हैव नेवर। कोई जब खात्मा बखैर हुआ फ़ौज शाह का, सुबह सादिक का हुआ चिराग पे जिस वक्त ज़हूर, क्या ज़ख्म है वो ज़ख्म के मरहम नहीं जिसका। खैर आई हैव नॉट रेड मरसिए। मसनवी वगैरह भी उतनी ख़ास नहीं पड़ी, तो समथिंग वर्थ चेकिंग आउट। शाह अजीम आबादी, शाह अजीम आबादी जब मंजर अदब पर नमूदार हुए तो इस्लाह का चर्चा था। हाल ही की ने गज़ल की शायरी इन्हताती शायरी करार दे दिया। इनके मुताबिक गज़ल के मज़ामीन लहू और लाभ के तर्जुमान हो गए थे और ऐसी शायरी की मकबूलियत ज़वाल उम्मत का सबब बन रही थी। वैसे है अभी भी शायरी वगैरह अगर हम अदबी हल्का कोई बनाते हैं तो सारे शायरी लिख के आ जाते हैं। एज एन आई मीन आर्ट है, स्किल है और दिल की भी बात है वगैरह। बट समटाइम्स यू वांट इट, समटाइम्स यू डोंट वांट इट। बट इशू की या नुक्तों के ऊपर भी और चीज़ों पे भी बात की जा सकती। हाल ही बीच में बट वंस अगेन यू कैन से कि ऐसी शायरी फिर पायदार नहीं होती। जबकि गज़ल वगैरह अगर कोई आपको शेर स्ट्राइक करे, ह्यूमन इमोशंस कंसिस्टेंट होते हैं, हालात के मुताबिक जो करते हैं वो जल्दी एज हो जाती है। शाद अजीमाबाद पटना में 1846 के अंदर पैदा हुए और 92 में ये और 1927 में ही वहाँ पे ही फौत हुए। कल के हो जाएंगे बाज़ार जहाँ में महंगे, शाद अर्ज़ा है जब ही तक के मैसर हम हैं। पढ़ा नहीं और क्या स्टाइल है। इसका साथ छोटा आप से बाहर हम हैं, जिस्म का साथ छूटा आपसे बाहर हम हैं। अब तो हम अपने लिए एक गैर से बदतर हम हैं। ज़िंदगी जिसके सबब से थी वो सब छूट गए। आज तक आलम असबाब में क्यों कर हम हैं। थक गए पाऊँ गई दर बदरी शुक्र खुदा। अब यूं ही ताबा क़यामत तेरे दर पर हम हैं। इस तरीके से अच्छा गज़लियात के अंदर शराज़ा मिली वक्त का तराना, ना सुने कफ़स में बुलबुल जो नवाए आशियाना, तो ना याद आए इसको कभी भूल कर तराना।
यही ज़र ख़रीदे बंदे ना उलट दें कसर दौलत कि है बंदिश ग़ुलामी भी जफ़ाए ताज़ियाना। आज शायरी हो रही है वगैरह आपके साथ, और उर्दू ये हो रहा है, और भी काफ़ी किताबें, बट आई थिंक इसको कट शॉर्ट करते हैं। आई थिंक आई नीड टू गेट बैक टू वर्क। मिर्ज़ा सौदा का, उसका आपको सेलेक्ट कुलियात भी दिखाई थी मिर्ज़ा सौदा की, ये किताब ये 100 में भी मिल गई है। उर्दू के सबसे कादरुल कलाम शायर थे। गज़ल, कसीदा, मरसिया और हजवान के कलम रो के 4 गोशे थे ही। इस पर उनके यहाँ मखमस, तरकीब बंद और तर्जा बंद, पढ़ूंगा तो पता चलेगा क्या चीज़ें हैं जो गज़ल बरखलाफ मानवी तौर पर मरबूत है। गज़लों के दरमियान भी एक मंजूम शिकवा है, वही हैं दिन, वही रातें, वही फ़ज्र, वही शाम। उनकी ही नज़ीर अकबर आबादी को नज़म की राह उन्हीं ने नज़ीर अकबर आबादी को नज़म की राह सुझाई। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा 1713 में दिल्ली में पैदा हुए। वो दिल्ली से निकल के फ़र्रुखाबाद आ गए, लखनऊ पहुँचे, नवाज शजाउद्दौला की पजीराई मिली, और उसके बारे में इन्होंने जो लिखा, अपने काहे गुनाह बेगाने ने क्या किया, उनको क्या इस दिल को क्या कहूँ कि दीवाने ने क्या किया, यहाँ तक सताना मुझको कि रो रो के कहे तू हाय, यारो ना तुम सुना के यारो ना तुम सुना के फलाने ने क्या किया। पर्दा तो राज इश्क से ए यार उठ चुका, क्या सूद हम से मुँह के छुपाने ने क्या किया। आज सौदा है बेतरह का नशा जाम इश्क में, देखा कि इसको मुँह से के लगाने ने क्या किया। नॉट बैड, काफ़ी लिखा हुआ है। अब आप भी कह रहे होंगे कि जहाँ नमाज़ पढ़ी यार बीच में, इसके अंदर सारे के सारे ये किस चीज़ के ऊपर छेड़ो छाड़ी के अंदर बैठ गया। बट चले, कलाम मीर जहाँ पे भी मिलता है मैं उठा लेता हूँ। सस्ते में अगर सिलेक्शन मिलती है तो मैं ये देखता हूँ कि इतने ज़्यादा कलाम में से लोगों के नज़दीक क्या चीज़ पसंद है। ज़ब्त करता नहीं किनारा हनूज़ है, गरे पारा बारा हनूज़, आतिश दिल नहीं बुझी शायद, कतरे अश्क है शरारा हनूज़, अश्क झुमका है जब ना निकला था चरख पे सुबह का सितारा हनूज़। चलो यार, once again मीर तकी मीर, ये ऑक्सफोर्ड ने नहीं छापी हुई, ये छापी हुई है बुताने अदब लाहौर। 21 रुपए की किताब थी, 100 में मिली है। सस्ती में भी महंगी है, महंगी बट फिर भी अच्छी है। मजाज की 2 दफ़ा मैंने मजाज की आपसे ऑलरेडी शेयर कर ली हुई है। तो ये है, दीज आर वर्थ चेकिंग। अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जाएँ तो वहाँ से ज़रूर उठाइए। क्विकली एक्सरसाइज की, स्विमिंग और डाइविंग की मूवमेंट के लिए किताब पकड़ी, उसको थोड़ा सा सिखाया जाए। अपना बुढ़ापे के अंदर जाके और भी ज़्यादा स्ट्रेच करना ज़रूरी हो जाता। स्ट्रेचिंग फॉर डमीज़, मोहतरमा की तस्वीर आप ना भी बीच में देखें तो स्ट्रेचिंग फॉर डमीज़, और मैं डमी ही हूँ क्योंकि बाजू हर वक्त किसी और कंधा दुखा रहता है, तो उसको करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेचेस अच्छी हैं, किस तरीके से करने के अंदर बुढ़ापे के अंदर अब करना चाहिए। बुढ़ापे में हम भी पहुँच गए हुए हैं। एक किताब छोटी सी जो मुझे 50 रुपए की मिली, बॉब मार्ले, अगर आपको मौसीकी का मेरी तरह वहश तक का शौक़ है। एक किताब जो और मुझे बहुत अच्छी पसंद आई और वहाँ पे मिली, महंगी थी बट 800 रुपये में फिर भी ख़रीद ली, सख्त है। इस एडवांस बैंड नहीं, ये सॉरी 200 रुपये वाली, 800 वाली भी अलग। एडवांस बैंटर कोटेशन जो कि चपेट मारने के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल विक्टर लुइस स्मिथ ने ये कहा कि द बीटल्स आर डाइंग इन द रॉन्ग ऑर्डर। अगर आपको बीटल्स के म्यूज़िक के बारे में हो तो उसका कहने का मतलब ये कि जॉन लेनन सबसे अच्छा था, तो पॉल मैकार्टनी या रिंगो क्यों नहीं अभी तक फौत हुआ। रिंगो वैसे प्रॉब्ली सबसे, रिंगो भी ड्रमर, अभी दुनिया का प्रॉब्ली बेस्ट ड्रमर वगैरह के अंदर हम अगर पॉल मैकार्टनी को आप कैसे रैंक करेंगे चारों के अंदर से, बिकॉज पहले जॉन लेनन फौत हुआ, फिर उसके कत्ल हुआ, उसके बाद जॉर्ज हैरिसन, अब पॉल मैकार्टनी और रिंगो ही बचे हैं। हर दफ़ा यही फिक्र उनकी लगी रहती। अगर मौसीकी का शौक़ है तो बीटल्स से बेहतर कोई बैंड नहीं। यू नो दैट लुक वुमेन गेट व्हेन दे वांट सेक्स, स्टीव मार्टिन कहते हैं मी नीदर, मैनू भी नहीं कभी पता चलिया। Never trust a man who left
who when left alone in a tea doesn't try it on, सर के ऊपर. Never trust a man who when left alone in a room with a tea cozy does not try it on. हाँ वैसे मैं बचपन के अंदर अपने हम भी अपने सर के ऊपर पहनते थे. I'm not offended by all the dumb blonde jokes because I know I am not dumb and also I am not blonde. डॉली पार्टन के वैसे बाल है ब्लॉन्ड उसने करके रखे हैं वो कहती है लेकिन असल में मैं ब्लॉन्ड नहीं हूँ रंग के अंदर करके रखे. सो उस लिहाज से ऑनेस्टी के बारे में फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ टॉपिक्स के मुताबिक मेरा पसंदीदा कॉमेडियन ऑफ द मॉल इज़ जॉर्ज कार्लिन. So honesty may be the best policy, but it's important to remember apparently by elimination dishonesty is the second best policy. Or William Blake ne a truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent. Groucho Marx, one of the best comedians as well. There's one way to find out if a man is honest. Ask him. There's one way to find out if a man is honest. You just ask him. If he says yes, you know he is a crook. Or if he says no, then you might be lying. अच्छा हर टॉपिक के ऊपर इट्स वेरी नाइस कोटेशंस की किताब है गुड वंस टू हैव. और भी किताबें तो वैसे बहुत हैं मेरे पास अभी आज शेयर करने वाली बट ये करते हैं. मेरे दोस्त ने एक ने पूछा था मॉडर्न वन एक्ट प्लेज 2 अदर 100 रुपए की थद्दियों के अंदर से मुझे मिले हैं 6 वन एक्ट प्लेज और मॉडर्न वन एक्ट प्लेज. ये यहाँ पे मैं दफ्तर में रखूँगा उनके लिए. और टेपों के साथ लग के किताब आ गई है यार. इसकी अंदर वाली साइड के ऊपर लगाई हैं ठीक है ना. दूसरी दोनों ठीक होके जोड़ के आ गई हैं. चलो अच्छी बात है. और फिर आखिरी है नॉर्मली आई ऑलवेज पिक इट अप आपके सामने रिकमेंड भी करता हूँ. उमर ख़याम की जब भी ये 100 की ठद्दी में पढ़ो तो आप बंदा तोहफ़तन किसी को दे देता हूँ. दैट्स नाइस. डेयर शहजाद खुरम here with a loaf of bread beneath a bow and flask of wine and a book of verse and a thousand उमर ख़याम का लिख के I couldn't have thought of a better present to mark this new journey with myself. उसको लिख के दिया शहजाद खुरम को किसी ने तोहफे के अंदर ये किताब वगैरह दी थी. क्या डिवोर्स हो गई थी जिसके ऊपर ये अलग हो गए थे जिसमें लिख के दिया वगैरह ये पता नहीं कि मैं अपने लिए इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं तोहफा लेकिन किसी और को दे रहे हैं. सो आई डोंट नो. स्टांजा 9 पहला वाला हमेशा ही आपको अवेक बट इसमें भी ऑर्डर फ़र्क है बिकॉज स्टांजा 6 से ये शुरू करता है. सिलेक्शन है God is eternal silence to those who love him purely. He speaks through the voice of silent intuition. Rhyme ही नहीं है कि. Stanza 7 be neither elated nor depressed at anything outside yourself. Behold the passing spectacle of life with an even mind, for life's ups and downs are but waves on an ocean constantly in flux. Shun emotional involvement with them while remaining ever calm, ever happy at your inner center in the spine. अच्छा उसने एक्सप्लेन किया. दिस बुक इज मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ. रुबाइयात की तस्वीरें भी अच्छी बनी हुई हैं सामने बट ये जो लिखी हुई हैं स्टैंजा बाय प्रमन रुबाइयात ऑफ उमर खान एक्सेप्ट फ्रॉम रुबाइयात ऑफ उमर ख़याम एक्सप्लेन बाय परमहंसा योगानंदा. उन्होंने बीच में एक्सप्लेन की हुई हैं. सो उसकी जो खूबसूरती है उसकी तो ब्रेक द बार्स ऑफ डिटेल कॉन्शियसनेस डू नॉट इंटरप्ट. ये तो लगती है कोई किसी ये तो मैं फिर किसी और को डेफिनेटली तोहफे में दे रहा हूँ. Moments of Truth is the first from a series of small books excerpts by teaching of Pramanasa Yogananda as set forth in his own books and in those of his close disciple J. Donald Walters. The gems of wisdom contained in these list volumes are examples of deep insight into the Rubaiyat of Umar Khayyam, considered by the Western as celebration of earthly pleasures, but widely recognized in the East as a work of profound spirituality. तो उनका ये पकड़ लिए कई दफ़ा ये किताबें लेके. एक जो मैंने किताब ली है बच्चों के साथ मोमेंट को करने के लिए जॉय ऑफ साइंस न्यूटन एट द सेंटर 600 रुपए की थी बट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द बुक इज़. और उनके साथ बैठ के फातिमा और मोमिन के साथ बैठ के न्यूटन इन कॉलेज जब न्यूटन था वगैरह यहाँ पे आई थिंक मैं कैम्ब्रिज में यहाँ पे मैंने ट्रिनिटी कॉलेज देखा जहाँ पे वो हुआ करता था. आई यूज्ड टू बी एट ऑक्सफोर्ड. सो मुकाबले में कैन स्पीड ऑफ लाइट भी मेजर्ड गैलीलियो ट्राइड ही स्टूड ऑन वन हिल. ये चीज़ें दिखाओगे और जिस तरीके से एक्सेसिबल अंदाज में ख़ासतौर पर तस्वीरों के साथ जैसे बनी हुई द कूल थिंग इज़ योर किड्स विल स्टार्ट गेटिंग एक्साइटेड अबाउट इट. अभी तो वो यूट्यूब और दूसरों की चीज़ें वगैरह ही करते रहते हैं मगर
प्री दिमाग डेवलप नहीं होता जब तक आप किताब नहीं पढ़ते और उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अदरवाइज बने बनाए वीडियोस अगर आपको मिलते जाते हैं तो आप कंटेंट कंज्यूमर होते हैं, दिमाग इस्तेमाल किए बगैर जो मिलता है वो आप देखते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँ नॉन शरीफाना किताब आपको नहीं दिखाऊंगा। गाइज राइट फॉर गाइज रीड, ये कोई और है। व्हाट्स बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए है क्या है, थ्वैक्ट 100 रुपए की खत था जो चीज़ हो वगैरह पर। आई सॉ लिटिल माउस knitting little blouse in her little house. Witches are so mean, their faces are obscene. Watch out on Halloween. बच्चों का तो इस तरह की सदियाँ और भी पढ़ी हुई हैं किताबें वगैरह। एक किताब जो मैंने 2 हफ्ते पहले ख़रीदी थी वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर साइट के ऊपर पड़ी है, इप्स चेकऑफ का के प्लेस, और जो उसके सारे के सारे हैं ऑल ऑफ हिज बेस्ट वन, वो सारे वानिया आई थिंक इसका, एक सेकेंड, आइवन ऑफ सीगल, अंकल वानिया सॉरी, हाँ, थ्री सिस्टर्स, चेरी ऑर्चर्ड, द बेयर प्रपोजल और जुबली पढ़ने के काबिल हैं। बट आई कुडंट गेट दैट मच इनटू इट। ऑर्डिनरी लोगों के बारे में आई अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ टू इट, बट एंजॉयमेंट आई डोंट फाइंड मच इन चेकऑव की। इसकी शॉर्ट स्टोरीज आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, तो आई वुड रिकमेंड दोज, नॉट दैट मच द प्लेस। इस चीज़ के ऊपर इन गप्पों वगैरह के साथ आपको सलाम करते हैं इंशाल्लाह। एन्जॉय योर रोज़ा। आई हैव 2 more petitions टू ड्राफ्ट, और दिमाग चलना यहाँ पे अगर आपके साथ फ्राई हो गया तो दफ्तर के अंदर मैं क्या आमलेट बनाऊँगा इसके अंदर बैठ के, बोंगा जोक, बट चलें एंजॉय कीजिए। पहला रोज़ा मुबारक हो, रमज़ान एंजॉय करें और इंशाल्लाह गप लगती रहेगी। कोशिश करेंगे रमज़ान में ज़्यादा बातें करें। थैंक यू।